बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है। मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो का उन्वान है बेनिफिट्स हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक मेडिसिन। जैसे कि आपको पता है कि इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज ये मैं आपको इसके बेनिफिट्स इस वीडियो में समझाऊंगा, ख़ास कर डॉक्टर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ये आम बंदे के लिए नहीं है। इसको डॉक्टर्स सुने और स्टूडेंट्स सुने और उसके बाद कोशिश करें कि वो इस कोर्स को सीखें और इस ट्रेनिंग्स को लें जो मैंने ट्रेनिंग अनाउंस की है एक वीडियो में। ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें बेनिफिट क्या फ़ायदा, एक आम डॉक्टर को इससे क्या फ़ायदा? देखिए जी, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास पेशेंट आता है, एक क्लासिकल, ये सिर्फ क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर सुने, ठीक है ना जी, उनको ये बात समझ आएगी। जब क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसको बिठा के उसकी पूरी केस टेकिंग करता है। उसमें माइंड सिम्टम्स लेता है, फिजिकल सिम्टम्स लेता है, जर्नल सिम्टम्स लेता है, ठीक है ना, उसकी स्लीप लेता है, उसकी ड्रीम्स लेता है। मीन्स उसको घंटा 2 घंटे लगाता है और उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो डॉक्टर पहली सिटिंग में कभी भी नहीं जज कर सकता। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में होम्योपैथिक पेशेंट आता है आपके पास, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती जितनी कि एक इंडिया में एक डॉक्टर बैठा हुआ है या बाहर जर्मनी में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उधर लोगों को जितनी होम्योपैथी की अवेयरनेस है हमारे पाकिस्तान में नहीं है। तो वो जो पेशेंट आपके पास आता है तो वो एलोपैथिक वे को अपने दिमाग में रख के आया होता है और आप उससे जो सवालात कर रहे होते हैं वो होम्योपैथिक वे के मुताबिक कर रहे होते हैं, तो उसको कन्फ्यूजन हो जाती है और वो बहुत सारी बातें छुपा जाता है। अपनी पर्सनैलिटी भी आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको नहीं बता सकता कि डॉक्टर क्या सोचेगा। तो लिहाजा आपने सबसे पहले पेशेंट को गाइड करना है, 5-10 मिनट उसको समझाना है कि भाई तुम्हारे जितने मुझे सिम्टम्स मिलेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स जितने भी तुम बताओगे उसके मुताबिक तुम्हारी मेडिसिन निकलेगी, और अगर तुम झूठ बोलोगे या तुम मिसगाइड करोगे तो तुम्हारी मेडिसिन हमसे मिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब पेशेंट की आप केस टेकिंग करते हैं तो जो उसकी पहली इंडिकेटेड मेडिसिन होती है आप उसको बना के दे देते हैं, वट एवर, आप उसको LM पोटेंसी में बना के देते हैं या 30C में बना के देते हैं या 200C में बना के देते हैं या 1mc में बना के देते हैं। तो उसका नुकसान डॉक्टर को क्या है? उसका नुकसान डॉक्टर को, पहला नुकसान ये है कि जब आप उसको मेडिसिन दे देते हैं तो आपके पास कोई टूल नहीं है जिसके मुताबिक आप फौरन जज कर सकें कि मेरा जो पेशेंट है वो पेशेंट को इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना जी। तो इसमें पहला जो इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, जब आप हेयर ट्रांसमिशन के थ्रू इलाज करेंगे तो आप जब उसकी पहली इंडिकेटेड मेडिसिन लगाएंगे तो विद इन मिनट्स या विद इन आवर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अगर आप क्लासिकल होम्योपैथिक हैं, आप पेशेंट से जब फ़ोन पे फॉलोअप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सिम्टम आ रहा है ये इस मेडिसिन का आ रहा है, इस मेडिसिन की एग्रीवेशन हो रही है या प्रूविंग हो रही है या इसका ओरिजिनल सिम्टम ठीक हो रहा है। ठीक है, एक। दूसरा, आप क्या करेंगे जब आप आम हालात में पेशेंट को मेडिसिन दे देते हैं तो आप उसके खून में से नहीं निकाल सकते, वो गई और वो अपनी एग्रीवेशन टाइम पूरा करेगी और उसके बाद जाके आप दूसरी मेडिसिन के लिए तैयार हो जाएंगे।
इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि आप फ़ोन पे पेशेंट से बात करते हैं, सपोज 2 घंटे 3 घंटे के बाद पेशेंट आपको बताता है कि मुझे सर में दर्द शुरू हो गई है या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है जो कि पहले नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आपकी मेडिसिन जो आपने दी है वो ठीक नहीं है, आपको सेकेंड रेमेडी उसको देनी चाहिए। लेकिन आप आम हालात में उसको जब तक एंटीडोट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सेकेंड मेडिसिन नहीं दे सकते। लेकिन इस इलाज में क्या है, आप उसके बाल को मेडिसिन से डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करके आप उसको डिस्टिल वाटर से साफ करके उसकी दूसरी इंडिकेटेड मेडिसिन जैसे लगाएंगे तो उसको फ्लो ऑफ मेडिसिन मिलना शुरू हो जाएगा। अब डॉक्टर के लिए ओपन ग्राउंड हो जाएगा, डॉक्टर अपनी ओपन प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा, उसको इसमें गम नहीं होगा अगर एक मेडिसिन उसकी ठीक नहीं होगी तो दूसरी लगा लेगा, दूसरी नहीं ठीक होगी तो तीसरी लगा लेगा, तीसरी नहीं होगी चौथी लगा लेगा, ठीक है ना। उसके लिए ओपन होगा और पेशेंट से उसका राब्ता रहेगा। अच्छा, तीसरी बात इसमें जो तीसरा बेनिफिट ये है कि आप पेशेंट को सपोज दवाई दे देते हैं और कहते हैं जाएं जी, शाम को पेशेंट का फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब मुझे इस दवाई ने एग्रीवेट किया या कोई प्रॉब्लम आई, आपने देखा और पता चला कि हाँ यार ये तो दवाई गलत दे दी मैंने या गलत चॉइस हो गई। अब उसकी वजह वो पेशेंट भी हो सकता है या आप भी हो सकते हैं, लेकिन आप अभी क्या करेंगे? तो आप पेशेंट को फ़ोन करके कहेंगे चलो भाई वो दवाई ले आओ, मैं तुम्हें दूसरी दवाई दे देता हूँ, तो आपका जो इम्प्रेशन है उस पेशेंट पे गलत पड़ जाएगा। वो पेशेंट कहेगा कि ये डॉक्टर को तो कुछ भी नहीं आता, ये तो दिन में 4 दवाइयाँ मेरी वापस मंगा रहा है और लेके आ रहा है और पैसे मुझसे ले रहा है, ठीक है ना, वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो जब आप इस टूल के थ्रू पेशेंट का इलाज करेंगे तो पेशेंट को पता भी नहीं होगा, आप पेशेंट की मेडिसिन चेंज कर रहे होंगे अपने नॉलेज के मुताबिक और उससे उसकी ऑब्जर्वेशंस फ़ोन पे ले रहे होंगे। तो इससे एक नहीं, दो नहीं, तीसरी चौथी दवाई जो एग्जैक्ट उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के मुताबिक अगर आएगी तो वो फिर आप उसको फ्लो ऑफ मेडिसिन दे रहे होंगे। अच्छा जी, चौथा इसमें फ़ायदा ये कि देखें जी, आप कुएं की मेंढक की तरह, हम एक कुएं में कुएं की मेंढक मैं नहीं कह रहा, माजरत के साथ सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक जो कुएं का मेंढक होता है वो कुएं के अंदर दूर से लाइट्स के ऊपर से देख रहा होता है और वो कुएं से बाहर कभी नहीं निकलता, सिर्फ वो दूर से लाइटों को देख रहा होता है। तो हमने क्या करना है, हमने कुएं के मेंढक नहीं बनना, हमने उस कुएं से बाहर निकलना है और देखना है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। आपने अपने मोहल्ले तक महदूद नहीं रहना, अपने शहर तक महदूद नहीं रहना, आप पूरी दुनिया में पेशेंट्स का इलाज करने के आप काबिल हो सकें, फिर होम्योपैथिक में आप कामयाबी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको सपोज सऊदी अरब से कोई कॉल आ जाती है कि मैंने डॉक्टर साहब आपसे इलाज करना, अब सऊदी अरब में मेडिसिन नहीं जाती, ठीक है, और आप अपनी मेडिसिन जो बना के देंगे या पेशेंट को बताएंगे वो मेडिसिन वहाँ से मिलती है नहीं मिलती है, एक नंबर मिलती है, ठीक मिलती है, नहीं मिलती। अच्छा, इसमें बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ पेशेंट का बाल मंगा लेते हैं और उसके बाद उसका इलाज शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसमें पेशेंट मुतमिन हो जाता है अगर पेशेंट को समझ आता है। पहली बात, पेशेंट को समझाना है, कायल करना है, उसको बताना है कि दुनिया कहाँ जा रही है, ये कोई बाबा जी का टोटका नहीं है, ये पूरी एक साइंस है, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसमें बेनिफिट ये है कि आप अपनी जगह पे बैठ के, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी दुनिया में पेशेंट जो आपके होंगे आप उनका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और अगर एक पेशेंट आपका ठीक हो गया वही दूसरों को बताएगा, तीसरे को बताएगा और उससे आपकी पब्लिसिटी भी, ठीक है ना जी। अच्छा, इस पे अगला बेनिफिट क्या है? अगला बेनिफिट ये है कि आपका पेशेंट अगर दुनिया के किसी कोने में बैठा है, किसी और शहर में बैठा हुआ है, तो उसको रात को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्यूट फेस आ जाता है, तो आप उसको भी इधर बैठ के ट्रीट कर सकते हैं। आप उसको नहीं कहेंगे आओ दवाई ले जाओ ऑनलाइन, आप उसको बोलेंगे फीस जमा करो, फीस जमा करेगा, आप उसकी क्रॉनिक को डिजीज को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे और फिर जो उसकी एक्यूट फेस आया होगा उसको ट्रीट करेंगे और 2-3 दिन के बाद दोबारा से क्रॉनिक को। आपके लिए ओपन चॉइस है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और इससे प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। और दूसरी बात ये कि आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आपने जो मेडिसिन दी है आपको उसके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है।
आप इस इलाज से दुनिया के किसी कोने में भी जो पेशेंट बैठा है उसको ट्रीट कर सकते हैं। आईसीयू में है तो ट्रीट कर सकते हैं, कहीं भी जहां मेडिसिन नहीं मिलती, सिर्फ आपका उसके पास बाल मौजूद हो तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके मुताबिक मैंने कोर्स अनाउंस किए हैं डॉक्टर्स के लिए, तो वो डॉक्टर्स मुझसे फिर रब्ता करेंगे तो फिर मैं उसको ट्रेनिंग इसकी दे दूंगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट ये है कि आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं मेडिसिन को। अब आप पेशेंट को अगर मेडिसिन दे देते हैं, पेशेंट अगर मेडिसिन ज़्यादा ले लेता है तो उसके अंदर प्रूविंग हो जाती है। आपको पता है, आप एज ए क्लासिकल होम्योपैथिक हैं, आपको पता है कि मैंने दवाई पेशेंट को कितनी देनी है। सपोज हमारे यहाँ कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 1 ml की एक डोज दे के पेशेंट को प्लास्पोज दे देते हैं, ठीक है ना। अब वो जो प्लास्पो पेशेंट को दे दी जाती है तो वो मेडिसिन तो नहीं होती, ठीक है ना, मीठी गोलियां होती हैं वो दे दी जाती है। लेकिन वो जो 1 ml की एक डोज दी जाती है, अब वो 1 ml की जब एक डोज दे दी जाती है उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हाई पोटेंसीज में लोग पेशेंट को दवाई दे रहे होते हैं, एक तो वो बहुत सोच समझ के दें कि वाकई 100% वो उनकी क्लासिकल रेमेडी है तो दें, क्योंकि वो एग्रीवेट बहुत ज़्यादा करेगी। अच्छा, इसमें जब आप उसकी 1 ml अगर आपने दे भी दी तो आप उसको फ़ौरन जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसकी वो एग्रीवेशंस नहीं होंगी जो आपने उसको ज़ुबान पे रख के वैसे दी होगी या पानी में मिला के दी होगी, ठीक है ना। तो ये एक और बेनिफिट इसका ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इसको खुद ट्रीट करेंगे। आपके पास जब इसकी ट्रेनिंग्स होंगी आपको किसी पे एतबार नहीं होगा, आप खुद जब इसको ट्रीट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आपके पेशेंट्स का रिजल्ट्स आएगा, फॉलोअप्स होगा। इसमें थोड़ा सा आपको डॉक्टर को फॉलोअप्स लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैं इसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ अपने डॉक्टर्स को कि वो अगर ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, इसके लिए मैंने अनाउंस किया है, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी देख लें। इसके बेनिफिट्स भी बता दिए। अपने आप को ब्रॉड माइंड करें, वो घिसी पीटी होम्योपैथिक से निकल जाएं। जो 60-60 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, निकलें, आगे जाएं। दुनिया बहुत आगे जा रही है, यंगस्टर्स आ रहे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हो रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज़ ठीक की जा रही हैं। थोड़ा सा पढ़ें, मेहनत करें, अपनी फील्ड को पकड़ के रखें, अपनी फील्ड को पकड़ के रख के उसी पे मेहनत करें तो इंशाल्लाह ताला आप भी उस तक जा सकें। मैं बैठा हूँ, देखिए जी, मैं इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं, मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं और मैं एक वाहिद पाकिस्तान में एक डॉक्टर जो इस इलाज को कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रेनिंग्स लेके की हैं। मैं इस लेवल पे गया हूँ तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स दी हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मैं एक पाकिस्तान में अनाउंस कर रहा हूँ और मेरे जो होम्योपैथिक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं और अपने आप को ज़ीरो करके मुझसे सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी अनाउंसमेंट की है। 20 डॉक्टर शुरू में मैंने क्लासेस के लिए रखे हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और जो हमारे लिए दोनों जहानों में बेहतर है वो नसीब करें, जो नहीं है हमसे दूर कर दें, ठीक है ना जी। अल्लाह हाफ़िज़।